पेड़ पौधे, पशु या फिर हम इंसान, सभी को ज़रूरत होती है बेहतर पोषण की, और ये पोषण हम कई रूप में ग्रहण करते रहते हैं। आज के अपने इस भाग में हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे जलीय फर्न की जो कि पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। जी हाँ, तभी तो उसे गुणों की खान कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बता दूं। उसका नाम है अजोला। क्या है ये अजोला? चलिए करीब से जान लेते हैं। अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों में एनावीना अजोली नाम का नील हरित शैवाल पाया जाता है। अपने पोषक गुणों के कारण अजोला पशुओं के चारे का एक उत्तम विकल्प माना जाता है। कम लागत में बेहतर परिणाम देने वाला ये अजोला बहुत ही कम समय में तैयार होने वाला हरा चारा है और इसको तैयार करने में अलग से जमीन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर पशुपालक भाई चाहें तो इसे अपने आंगन में ही उगा सकते हैं। तभी तो गुणवत्ता, पाचनशीलता और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन लिए ये अजोला किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुणों की खान ये अजोला, लेकिन इसका हम करें क्या? आपको बता दें कि ये पशुपालन से लेकर फसल के उत्पादन बढ़ाने में भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पशु चारे का बेहतर विकल्प कैसे है। आजकल सही पोषण के अभाव में मवेशियों में कमजोरी की समस्या बेहद आम बात है, जिससे बचने के लिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए कई प्रकार के दाना चारे का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे में अजोला पशुओं के लिए एक संपूर्ण आहार हो सकता है। दुधारू पशुओं को 1-1 किलो सुबह शाम अजोला किसी अन्य पशु आहार के साथ मिलाकर देने से उनके दूध में 8 से 15% तक की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा पशुपालन के कई आयाम जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन में भी अजोला चारे का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पशु आहार के लिए डेयरी के बगल में ही अजोला का उत्पादन किया जाना बेहतर होता है। पशुपालक भाई ये ध्यान रहे कि कभी भी अजोला को गड्ढे से सीधे छानकर पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। गड्ढे से निकाले जाने के बाद अजोला को 3-4 बार साफ पानी से धो दें। उसके बाद ही साफ अजोले को पशु आहार के लिए उपयोग में लाएं। पशु चारे के लिए अजोला उत्पादन करना हो तो गड्ढे की बजाय ईंट की क्यारी या हौद बनाना बेहतर होता है। यूं तो ये फर्न नम जमीन पर भी जिंदा रहता है, लेकिन सही वृद्धि दर के लिए जमीन की सतह पर 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे जल स्तर की आवश्यकता होती है। साथ ही 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अजोला के उत्पादन के लिए सटीक माना जाता है। इसके अलावा तकनीकी पहलुओं पर अगर गौर करें तो अजोला की खेती के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी एवं पानी का पीएच मान 5 से लेकर 7 के बीच रहना चाहिए। अजोला उत्पादन के लिए सबसे पहले 10 इंच ऊंचा, 2.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर की चौड़ाई वाली ईंट की क्यारी बना लें। उसमें सामान्य काली पन्नी बिछा दें, लेकिन ये ध्यान रहे कि प्लास्टिक की चादर यानी पन्नी सही तरीके से ईंट से दबी होनी चाहिए ताकि उसमें सिलवटें न पड़ी रह जाएं। अब प्लास्टिक के ऊपर उपजाऊ मिट्टी की 3 इंच मोटी परत बिछा दें। मिट्टी में से कंकड़ पत्थरों को चुनकर हटा देना चाहिए। अब इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी डालें। यहाँ आप देखेंगे कि पानी की सतह पर झाग जमा हो रहा है, तो अब चलनी की मदद से झाग को निकाल दें। अजोला की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोबर की जगह इसमें कई रासायनिक मिश्रण देना सही होता है।
क्योंकि कई बार गोबर के दुर्गंध की वजह से पशु अजोला नहीं खा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अजोला उत्पादन में एसएसपी का इस्तेमाल करने के लिए पहले 5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 750 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण तैयार कर लें। उसके बाद तैयार मिश्रण का 10 से 12 ग्राम एसएसपी प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 सप्ताह के अंतराल पर अजोला की क्यारियों में डालें। आइए अब ये जानते हैं कि खेतीबाड़ी में अजोला किस तरह से सहायक है, यानी कि धान के फसल की पैदावार को अजोला किस तरह से बढ़ा सकता है। धान की फसल में अजोला का उपयोग बेहद कारगर होता है। हरी खाद के रूप में अजोला को अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर धान की फसल में डालने से रासायनिक उर्वरकों की खरीद पर होने वाली आधी रकम की बचत हो सकती है। जैसे 1 किलो प्रति वर्ग मीटर की दर से उर्वरक में अजोला मिलाकर डालने से तकरीबन 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है और अजोला का प्रयोग रोपनी के 1 सप्ताह बाद करने से धान की पैदावार अच्छी की जा सकती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बनाने में अजोला बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। वर्मी कंपोस्ट में उपयोग होने वाले गोबर में अजोला मिलाने से केचुआ का वजन और उसकी संख्या दोनों ही बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अजोला मिश्रित करने से वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान और भी बढ़ जाता है। खाद के रूप में अजोला उत्पादन करने के लिए 8 गुणा 5 फीट का गड्ढा बना लें। गड्ढे में प्लास्टिक बिछा दें। उसके बाद प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी की सतह बनाएं। अब 4 से 5 किलो गोबर को 20 से 25 लीटर पानी में मिलाने के बाद इस घोल को बालू चालने वाली चलनी से छानकर गड्ढे में डाल दें। किसान भाइयों, साथ ही आप ये भी जान लें कि गड्ढे में गोबर का प्रयोग करने से अजोला में कीड़े लगने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप कार्बाफ्यूरॉन 3G नामक दवा 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गोबर का घोल डालने के बाद गड्ढे में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी की परत बना दें। अब ये गड्ढा अजोला उत्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप इस गड्ढे में अजोला डाल सकते हैं। अब आपको पानी के ऊपर अजोला की जो हल्की परत तैरती नजर आ रही है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें ताकि अजोला की जड़ें पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएं। 21 दिनों में ही आपकी क्यारी में अजोला की हरी हरी परत तैयार हो जाती है और 1 वर्ग फीट में लगभग 200 से 250 ग्राम अजोला प्राप्त किया जा सकता है। अजोला उत्पादन आप गड्ढे की बजाय सीमेंट की क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने से अजोला के बह जाने का डर रहता है, इसलिए सीमेंट की बनी क्यारियों के मुंह पर जाली लगा दी जाती है या फिर गड्ढों में पुआल लगा दिया जाता है ताकि पानी के बहाव के साथ अजोला बाहर ना आ जाए। प्रकृति का अनुपम उपहार ये अजोला आपके लिए क्यों उपयोगी है, ये तो आपने जान लिया। पशुपालन से लेकर फसल उत्पादन तक में इसका एक बेहतर रोल होता है। साथ ही आपने इसके उत्पादन तकनीक को भी जाना। किसान भाइयों, अजोला की उत्पादकता तापमान और नमी के अनुरूप बढ़ती या घटती है। तो आइए अब हम जानते हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा से कि इसके लिए सटीक तापमान और नमी क्या हो सकते हैं। एक तो पहली बात, अजोला जैसा इसका नाम ही बताता है, एजो और एलायो से मिलकर के बना है। एजो मतलब सूखा, ड्राई, और एलायो मतलब मर जाना। सूखे में इसकी बढ़वार नहीं हो सकती है, पहली बात। और जो बहुत ठंडा है, टेम्परेचर जब 4 डिग्री के नीचे चला जाता है सामान्यतया अपने बिहार की परिस्थिति में जनवरी के महीने में, तो ऐसी स्थिति में इसमें लाल रंग का होने लगता है। यदि कोई अजोला लाल रंग का होने लगे तो वह प्रदर्शित करता है कि यह वातावरण मेरे लिए अनुकूल नहीं है। फिर जब वह वातावरण अनुकूल होगा तो ऐसी स्थिति में पुनः वह लाल से हरा हो जाएगा। दूसरी बात कि जो सूखी हुई गर्मी है,
वह भी इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो सूखी हुई गर्मी में भी यह लाल होने लगता है। कहने का मतलब यह कि यदि इसका टेम्परेचर आपको 25-28 डिग्री के आसपास है तो इसके लिए उपयुक्त होगा। नमी यदि 60% के ऊपर है अच्छी होगी, इवन 85% तक यदि इसमें ह्यूमिडिटी है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज़्यादा गर्मी के दिनों में यदि आप एग्रोनेट शेडिंग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका विकास बहुत बढ़िया होगा और ऐसी स्थिति में आपको जो ये लाल होने की समस्या है ठंडक के दिनों में वह लाल भी नहीं होगा और उसकी बढ़वार और तेज़ी से होगा। कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय यह कि जो कुछ अजोला चाहता है अपने वृद्धि विकास के लिए अनुकूलतम वातावरण, जो इसमें मिट्टी भी प्रयोग करते हैं, उसका पीएच यदि 7 के आसपास है तो उसमें बढ़िया विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि आप अजोला का उत्पादन करके किस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं पशु चारे के रूप में, कुक्कुट पालन के रूप में और फसल उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए आप अजोला का इस्तेमाल कर सकते हैं जैव उर्वरक के रूप में भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये भाग आपके लिए बेहद रोचक और जानकारी देने वाला होगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप बेझिझक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आकर के विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। और हाँ, प्रकृति का ये अनुपम उपहार अजोला आपके लिए बेहतर हो सकता है, इस बात को आप मान लें और इसके उत्पादन को जल्द से जल्द अपनाएं।